करने के लिए कहाँ जाएंगे हम? इस जब हमको बहन बनाकर यहाँ पे बुलाया कि तुम हमारी बहनें हो, हमको राखी बांधो और हम आपके लिए खड़े हैं, तो हमारे लिए इस वीडियो में कोई योजना क्यों नहीं थी? खराब मौसम और लगातार 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रस्तावित ऊखीमठ दौरा रद्द हुआ, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर मौजूद लोगों को वर्चुअल के माध्यम से संबोधित किया। अभी मैं के रिजेंडा रिजॉर्ट में मौजूद हूँ, जहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का प्रस्तावित दौरा था। आप सबके बीच में जाना, लेकिन मौसम ठीक नहीं होने के कारण से बहुत प्रयास करने के बाद भी आप सबके बीच में मैं उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी सचा हूँ, लेकिन वर्चुअल माध्यम से आप सबसे जुड़ रहा हूँ। मैं आज के अवसर पर अपनी बहनों को विशेषकर जो बहनें हमारी आज रक्षाबंधन के पर्व पर यहाँ एकत्र हुई हैं, उन सब का मैं हृदय से धन्यवाद और बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये रक्षा का सूत्र हमारे भाई बहन के पवित्र त्यौहार का एक प्रतीक है, और ये त्यौहार हमें अपनी बोध कराते हैं। हमारी जो एक संस्कृति है, उस संस्कृति को भी आगे बढ़ाते हैं कि हमारी बहनें आज हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, चाहे वो हमारे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हो, चाहे होम स्टे जैसी योजनाओं के माध्यम से हो, या स्थानीय उत्पाद देश के अंदर हो रही है। मुख्यमंत्री तो बहना योजना, ये योजनाएं हमने प्रारंभ करी थी। इसके पीछे हेतु था कि हमारी बहनों के बनाए हुए उत्पाद उनको विपणन के मार्ग पर केदार घाटी में आपदा आई है। उस आपदा के कारण से आने वाले समय में किसी भी प्रकार से यात्रा प्रभावित न हो और जल्द से जल्द विकास के कार्य, निर्माण के कार्य, पुनर्निर्माण के कार्य तेज गति से हों, उसके लिए कहीं भी किसी भी प्रकार से धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। तत्काल हमारा प्रयास है कि यात्रा और केदार घाटी पुनः अपने पहले के स्वरूप में जल्दी से जल्दी आ जाए। और हमने सितंबर माह में जो यात्रा का दूसरा चरण प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होकर कपाट खुलने तक रहेगा, उसमें हमारे को विभिन्न हमारे संगठनों के लोग, तीर्थ पुरोहित सभा, टूर ऑपरेटर, घोड़ा खच्चर समिति एवं अन्य सभी संगठनों ने पिछले दिनों बात की है। इसलिए हमने द्वितीय चरण के लिए ऑनलाइन की व्यवस्था पूर्व की भांति चलती रहेगी, ये ऐसा निर्णय लिया है। जो तीर्थयात्री उत्तराखंड में इन चारों धामों के दर्शन के लिए आएंगे, वो बिना रजिस्ट्रेशन के आएंगे, उन्हें भी ऑन स्पॉट ही रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार की संख्या की अब बाध्यता नहीं होगी। इस हेतु हरिद्वार, ऋषिकेश एवं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के मुख्य पड़ावों पर भी रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन ऑन स्पॉट व्यवस्था की जाएगी। इसके भी निर्देश कर दिए। बैरिकेडिंग की व्यवस्था न्यूनतम होगी, यात्रा का सरलीकरण हो पाएगा। अन्य प्रदेशों से जो वाहन आएंगे उनका ट्रिप कार्ड की अनिवार्यता की मांग कर भी सचिन परिवहन को इसके लिए भी निर्देश कर दिए गए हैं। इन्हीं कारणों से अगर ये द्वितीय चरणों में संभव नहीं हुआ तो आगामी यात्रा के लिए कार्रवाई की जाएगी। हमारा जो चार धाम यात्रा प्राधिकरण है, ये सुनिश्चित करेगा कि चार धाम यात्रा सुचारू रूप से चले। उसके लिए सभी स्टेक होल्डरों से वार्ता की जाएगी, उनके सुझाव लिए जाएंगे। उसके पीछे हेतु केवल यही है कि ठीक प्रकार से यात्रा का संचालन हो, भविष्य में किसी भी प्रकार से यात्रा में कोई व्यवधान न हो। ऐसे अनेक काम हम आज कर रहे हैं। मेरा मन था कि आप सबके बीच में आता, अपनी बहनों से मिलता, आप सबसे मिलता, वहाँ पर अन्य चर्चा करता, लेकिन जल्दी मैं आप सबके बीच में आऊँगा। आज के इस अवसर पर मैं कुछ घोषणाएं जो इस क्षेत्र की मैं करना चाहता हूँ। विजयपल्ली मोटर मार्ग में छत्तीसगढ़ 1500 मीटर भाग का सुरक्षात्मक कार्य पुनर्निर्माण किया जाएगा। हड़ज में ITI खोलने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। नगर पंचायत अगस्त्यमुनि को नगर पालिका बनाया जाएगा। तुंगनाथ महोत्सव को राज्य स्तरीय मेला बनाया जाएगा। मयाली, बसुकेदार, गुप्तकाशी मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं हॉर्टिक्स का किया जाएगा। गुप्तकाशी PSC को उच्चीकृत कर CSC बनाया जाएगा। महर्षि अगस्त्यमुनि जी के मंदिर का सौंदर्यीकरण काम किया जाएगा। ऐसे अनेक काम वहाँ पर जो आप सबके माध्यम सबको जल्दी से स्वीकृति दी जाएगी। मैं एक फिर से
आप सभी का धन्यवाद करते हुए और अपनी बहनों रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबकी राखी मेरे पास तक पहुँच जाएगी और मैं इसको धारण करूँगा। मैं अपनी बहनों का पुनः एक बार फिर से सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करूँगा। नहीं, हम लड़ने के लिए कहाँ जाएंगे? हम इस जब हमको बहन बनाकर यहाँ पे बुलाया कि तुम हमारी बहनें हो, हमको राखी बांधो और हम आपके लिए खड़े हैं, तो हमारे लिए इस वीडियो में कोई योजना क्यों नहीं थी? ऐसा ना, ये वर्चुअल हुआ, अगर वो यहाँ पे होते तो नहीं, और होती। ये आज की नई बात नहीं है भाई साहब। ये तो हम आपके साथ, आप हमारे बड़े भाई हैं, आप भी नींव के हैं, हम भी नींव के हैं। आप भी कार्यकर्ता हैं, आप नींव के हैं, हम भी कार्यकर्ता हैं, हम नींव में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग हमसे चलता है, हम महिला सशक्तिकरण की नींव हैं। लेकिन हमारे पास केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास जब कोई बजट नहीं होता है तो हमें राखी बांधने के लिए यहाँ पे क्यों बुलाया जाता है? ऐसे जब बजट हुआ तब तो आप लोग, हम आपको भाई मान के यहाँ पे आए, हम आपको अपना बड़ा भाई, सगा भाई मान के यहाँ पे आए, तो आपको भी हमको बहन माननी चाहिए। क्या एक रोटी के टुकड़े खाने के लिए हम यहाँ पे नहीं आए? आपकी बात को नहीं, हम खाना अपने घर में भी खा रहे हैं। सरकार हमको 9,300 रुपया देती है। सरकार हमको 9,300 रुपया देती है, हम उसमें रोटी कितना खाएंगे आप बताइए? उस दिन लेकिन अगर हमारा आज का मुद्दा बस इतना है कि अगर पुष्कर धामी जी हमें अपनी बहन मानते हैं, हमें अपनी बहन के रूप में यहाँ पे बुलाया, हम उनको अपना भाई मानते, हम अपना बड़ा भाई मानते। अगर नहीं मानते तो हम यहाँ पे नहीं आते। हमारी रोड ब्लॉक थी, हमारी महिलाएं लड़कियाँ तोशी से आ रखी है यहाँ पे भाई को राखी बांधने के लिए। लेकिन उनका भी कर्तव्य था कि अगर एक वीडियो में हमारे लिए भी 2 शब्द बोल देते कि आंगनबाड़ी वर्कर वहाँ पे आ रखी हैं, हम भविष्य में उनके लिए ये करेंगे वो करेंगे, चाहे खाली बोल ही देते। धामी जी यहाँ आने वाले हैं, ऐसा ही नहीं आपकी बात जरूर बोलेंगे। हमारी कहीं बात ही नहीं रखी, हमारी तो कहीं बात ही नहीं रखी। अरे एक शब्द तो बोलते थे, उनका भी हम स्वागत करते हैं। इतनी आंगनबाड़ी उनका खाली भीड़ बनाने के लिए आंगनबाड़ी अब चला अब जाइए मुझे चला मैं मतलब हो सबने स्पीच दिए, लेकिन उसमें हम कहीं नहीं थे, हमारी कोई वार्ता ही नहीं हुई। तो आप ये बताइए, मैं आपको अगर अपना बड़ा भाई मानती हूँ, तो आपको भी तो मुझे अपनी बहन मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? तो हमारी नाराजगी ये है कि सरकार के पास हमारे लिए कभी भी कोई बजट क्यों नहीं होता है और हर जगह पर हमको बुलाए जाते हैं। मामला वैसे कुछ नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था और माननीय मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर आधे रास्ते तक आया भी था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। और जो महिला मंगल दल और समूह की महिलाएं हैं, आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं, तो उन्होंने उनके लिए राखी का जो एक पर्व यहाँ पे रखा था माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, तो एक कुछ ना कुछ गिफ्ट तो बनता ही था, तो वो थोड़ा सा हल्का सा रोष होता ही है। लेकिन मेरा जनसंपर्क अधिकारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के हैं, उनसे वार्ता हुई, तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको संदेश दिया है कि आप मतलब जब मैं दूसरा जो मेरा दौरा होगा तो उस दिन यहाँ पे हम लोग आएंगे और सभी बहनों को उनकी राखी का गिफ्ट देंगे।